हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, एस आई सी आई के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में एस आई और सी आई में क्या अंतर होता है। सी आई यानी ब्याज पे जो ब्याज लगता है वो सी आई में आ जाता है, और एस आई यानी साधारण ब्याज जिसमें हमें ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है। अगर आप देखते हैं ध्यान से तो हमने देखिए लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट भी पढ़ा और ये भी देखा कि जो ब्याज है वो आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और इंटरेस्ट को तोड़ के भी निकाल सकते हैं। 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एस आई और सी आई हम मिक्स करेंगे, ऐसा नहीं है कि सेपरेट सेपरेट करें। क्वेश्चन लिखते हैं आज का पहला, 11वां क्वेश्चन। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 9 महीने के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 3% वार्षिक दर से 14 महीने के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 10 रुपये अधिक है, तो दोनों ब्याज का योग होगा। इंटरेस्ट का योग निकालना है आपको। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन सिंपल ही है, ध्यान से समझना है। देखिए, दो तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के इसे। पहला तरीका यही है कि प्रिंसिपल का 5% 9 महीने के लिए निकालते हैं अगर आप, और उसी राशि पर 3% की दर से 14 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं, तो ये इंटरेस्ट में अंतर 10 रुपये का आएगा। यानी ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए, ये I1 है, ये I2 है। I1 माइनस I2 आपको 10 रुपये दे रखा है। I1 प्लस I2 निकालना है। तो देखते हैं। देखिए, इस I1 माइनस I2 का वैल्यू 10 है, I1 प्लस I2 हमें निकालना है जैसे मैंने बताया आपको। अब अगर मैं देखता हूँ, देखिए इस वाले में अंतर आप निकालते हैं, नीचे वाला वैल्यू सेम है,
ये भी सेम है। यानी अगर मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लूँ, 9 पंजे 45, 14 तिया 42, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये हो गई। 45 माइनस 42, और पूछा है आपसे इनका योग। इनका योग कितना हो गया? 45 प्लस 42, 87 यूनिट हो गया, जो कि 290 रुपये आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए देखिए, इसमें मैंने ये वाला पार्ट लिखा नहीं है क्योंकि मेरे को पता है अंतर दिया हुआ है और योग पूछा है, तो जो कांस्टेंट वाली चीज़ है वो तो सेम रहेगी। जो अलग वाली चीज़ है वो क्या है? 5 निम 45, 14 तिया 42, यानी आपने देखा 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है और आपको इसका टोटल निकालना है। टोटल हो गया 87 यूनिट, इसका वैल्यू 290 आ गया, तो 290 इसका आंसर हो जाएगा। किसी राशि पर 18 महीने के लिए, किसी राशि पर 15 महीने के लिए 7.5% वार्षिक दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 महीने के लिए 12.5% की दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से 32.5 रुपये अधिक है, तो मूलधन होगा। ये एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर हल्का सा जो डिफरेंस है वो ये है कि पिछले क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ था और योग पूछा था, तो आपने वो डायरेक्ट वैल्यू ले ली। यहाँ पर आप ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा है। अगर आप देखते हैं
15 इंटू 7.5 माइनस 12.5 इंटू 8 बटे 12 यानी मैं देखता हूँ इतना परसेंट, इतने परसेंट का मतलब हो गया आपका 112.5 माइनस 100 यानी 12.5/12% की वैल्यू आपको दे रखी है 32 रुपये 50 पैसे। और आपको निकालना है 100%, 100% की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये कैलकुलेट करना है। अब देखिए अगर ध्यान से अगर बात देखी जाए तो पहली चीज़ ये कि जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होगा, इसमें 3 आ रहा है तो 2 ऑप्शन कट गए आपके, 2 ऑप्शन बच गए, यानी ए और सी में से आंसर होगा। अब आप हल्का सा दिमाग यहाँ लगाते हैं, अगर कैलकुलेशन नहीं करते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि ये वैल्यू तो लगभग 1 के करीब है, तो यानी जो आंसर आएगा वो 3000 के करीब आएगा, तो ए ऑप्शन भी कट जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी कोई ज़्यादा काम नहीं करना है इसके अंदर। अगर मैं ये देखता हूँ, देखिए सबसे पहली बात जो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है वो ये है, पिछले क्वेश्चन में आपको अंतर दे रखा था, अंतर मैं यहाँ देखता हूँ तो कितने का आ गया 12.5 यूनिट, और अगर टोटल पूछा होता तो 212.5 यूनिट, तो वहाँ मैं सीधा निकाल सकता था। फिर 12 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12 से इसलिए भाग किया क्योंकि मंथ में दिया हुआ है टाइम और ईयर में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपने 12 से डिवाइड कर दिया तो 12.5/12% की वैल्यू 32.5 आ गई। 100% की वैल्यू हमने निकाल ली, आंसर 3 से भाग होना चाहिए, 2 ऑप्शन कट गए, आंसर 3000 के करीब होना चाहिए, एक और ऑप्शन कट गया, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। दो समान राशि को समान समय पर 8% और 7% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज से लगाया जाता है, यदि पहली राशि दूसरी से छः महीने पहले चुकता हो जाती है और प्रत्येक दिशा में मिलने वाला मिश्र धन 2560 है, तो वह राशि थी
आइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है, इसका मतलब इंटरेस्ट भी सेम होगा, और इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, पी आर टी अपॉन 100। पी तो सेम है, आई भी सेम है, तो आर टी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है आर टी पे उल्टा डिपेंड करेगा, यानी अगर इंटरेस्ट सेम मिल रहा है तो ब्याज अगर ज़्यादा होगा तो कम समय में मिलेगा, और कम होगा तो ज़्यादा समय में मिलेगा। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, आर का अनुपात आप देखते हैं 8 से 7 है, तो टाइम का हो जाएगा 7 से 8। अगर हम देखते हैं जो एक का अंतर है 1 यूनिट का, वो 1/2 ईयर के बराबर है, क्योंकि 6 महीने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 वर्ष आ जाएगी। 4 वर्ष के लिए 7% के हिसाब से कुल ब्याज मिलेगा 28%। तो 28% ब्याज मिल गया और 100% प्रिंसिपल। सॉरी। तो 100% की वैल्यू 2000 आ जाएगी। यानी क्वेश्चन केवल डायरेक्ट देखने वाला है, केवल मुंह जवानी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, पर इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। पूरा कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा जब तक आंसर नहीं आएगा आपका। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ अगर मैं देखता हूँ तो प्रिंसिपल सेम है, फिर अमाउंट सेम है। ऐसा कब हो सकता है, जब इंटरेस्ट सेम हो, और इंटरेस्ट अगर सेम है तो आर इंटू टी की वैल्यू भी सेम रहेगी। आर टी पे उल्टा डिपेंड करेगा। आर का अनुपात 8 से 7 हो गया, टी का 7 से 8 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हाफ आ गई। 8 की 4, 4 × 7 = 28, यानी 28% ब्याज मिलेगा, 100% मूलधन मिलेगा। 128 की वैल्यू 2560 है, 100% की वैल्यू 2000 आ जाएगी। एक व्यक्ति 16,000 रुपये 2 व्यक्तियों से उधार लेता है। वह पहले को 6% ब्याज देता है, और दूसरे को 10% ब्याज देता है। यदि 1 साल में वह कुल 1120 रुपये का ब्याज देता है, तो प्रत्येक दर पर उसने
कितनी राशि उधार ली? एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अगर हम देखते हैं, देखिए दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप एलिगेशन अगर इसमें लगाते हैं, पहले को 6%, दूसरे पे 10%, कुल मिला के कितना 7%। 7% कैसे आया? 1120/16,000, ये आपका 7% आ जाएगा। 16 × 7 = 112। तो ये 3:1 आ जाएगा। अब 3:1 मैं ऑप्शन से ही चेक कर लेता हूँ। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कई बार तो ऐसा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन एलिगेशन से सीधा सीधा बन जाएगा, और कई बार आपको दिक्कत भी हो सकती है परसेंटेज निकालने में। तो देखिए एक तरीका और देख लेते हैं। 16,000 की राशि में कुछ राशि 6% पे, कुछ 10% पे। अगर पूरे का 6% देख लें और 4% दूसरे का देख लें, तो ब्याज बनेगा 1120 रुपये, यानी ये बनेगा। इसी को मैंने लिख दिया। 6% इसका इसके साथ ले लिया, क्योंकि टोटल का 6% आप निकाल सकते हैं, जो कि 960 रुपये हो जाएगा। तो 4% दूसरे का बराबर है इसके, और दूसरे का 100% इसके बराबर होगा। चार परसेंट 160 के बराबर, 100% 4,000 के बराबर। तो यानी दूसरी जो राशि होगी वो 4,000 होगी, पहली राशि 12,000 हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन में ये वाला परसेंटेज इतना इजी नहीं रहता जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है। तो उस केस में आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। कई बार आप इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से लेके भी वेरीफाई कर लेते हैं। कितने वर्ष में कोई राशि खुद की 2 गुनी हो जाएगी
12% वार्षिक दर से, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े। एसआईसीआई के अंदर ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, आपको कोरिलेट करना है प्रैक्टिकल लाइफ से। तो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जितना कोरिलेट करेंगे उतना बेटर रहेगा। आइए देखते हैं। देखिए अगर कोई राशि डबल हो रही है, डबल होने का मतलब है 100 से 200 होना। तो डबल होने का मतलब है 100% ब्याज मिलना, 100% ब्याज मिल रहा है। और 12% एक साल का है। तो देखिए 12 को आप किससे गुणा करते हैं जो 100 आ जाए। आपने पढ़ा था परसेंटेज के अंदर। 12 को आप गुणा करते हैं 8 सही 1/3 के साथ। तो 8 सही 1/3 आपको सी ऑप्शन दिख रहा है। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, यानी 8 साल और 4 महीने। तो चीज़ बहुत कॉन्सेप्चुअल थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना। आपने देखा कि राशि डबल हो गई, डबल होने का मतलब है 100% ब्याज हो गया। 100% अगर ब्याज हो रहा है 12% की दर से, तो 12 को किससे गुणा किया जाए जो 100 आ जाए। ऐसी चीज़ कभी भी दिमाग में आए तो परसेंटेज याद करिए। 12 को मैं किससे गुणा करता था, 8 सही 1/3 से। तो 8 सही 1/3 यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 16,000 रुपये की एक राशि पर 9 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज त्रिमासिक लागू है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन थोड़े थोड़े हम मिक्स करेंगे सीआई के भी, और आप देखेंगे इसके अंदर किस किस तरीके से आप काम कर सकते हैं।
देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे जिस पे बेसिस पे आपको सीआई में काम करना है। देखिए अभी तक आपने एमजी कॉन्सेप्ट और डीएस का रोल आपने देखा, काफ़ी जगह हमने यूज़ किया। अगर मैं देखता हूँ 9 महीने की बात हो रही है, 3 3 3 3, सालाना रेट अगर 20% है तो 5% हो जाएगा क्वार्टरली, यानी एक तरीके से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 3 साल का 5% के हिसाब से, क्योंकि यहाँ 3 क्वार्टर का है, 5% के हिसाब से 5% क्वार्टरली है और सीआई की बात हो रही है यहाँ पर। अगर मैं लॉजिकल पार्ट बात करूँ, यानी सिंपल तरीके से अगर सबसे बनाता हूँ, 16,000 रुपये की राशि का 5% यानी 800 रुपये, ये हो जाएगा साधारण ब्याज 3 क्वार्टर का, यानी 9 महीने का, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करी जाए। इसका 5% यहाँ पर 40, इसका दुगना यहाँ पर, दुगना मैंने बताया था कैसे आता है, 5% इसका और 5% इसका, यानी इसी वैल्यू का डबल आपको लिखना है, जो कि 80 हो जाएगा। फिर इसका 5% मैं देखता हूँ, 2522 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो बिल्कुल बेसिक है कि 16,000 रुपये की राशि है, 5% निकाला, 800 800 800, फिर इसका 5% यहाँ पर, फिर इन तीनों वैल्यू का 5%, इसका 5%, इसका 5% जो कि इसका डबल हो गया 80 हो गया, इसका 5% जो कि 2 हो गया, टोटल करेंगे 2522 आ जाएगा। दूसरी चीज, अब सीआई के अंदर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है अमाउंट का, 5% यानी 21/20, इसकी पावर 3, यानी यही हो जाएगा। 5% का मतलब देखिए क्या होता है, 1/20, और 105/100 लिखेंगे, उसे हम लिख सकते हैं 21/20। आप ये लिखते 105/100, इसी को ही मैंने 21/20 लिख दिया, इसकी पावर 3। अब आता है रोल एमजी कॉन्सेप्ट का। अगर मैं एमजी कॉन्सेप्ट की बात करूं, जो अमाउंट है वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 21 आपको दिख रहा है। अब आपने देखा जो अमाउंट है वो 9 का मल्टीपल होगा। अमाउंट कैसे बनता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर। प्रिंसिपल कितना है, 16,000, और इंटरेस्ट इन्हीं में से कोई है, क्योंकि मेरे को 9 से चेक करना है। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के आंसर 9 से भाग आना चाहिए, ठीक है। और 9 से अगर भाग करना है तो प्रिंसिपल में 16 की जगह मैं 7 ही जोड़ूंगा। अगर मैं 7 लगा देता हूँ सबके आगे, तो आप देखते हैं केवल यही ऑप्शन ऐसा है जो आंसर हो सकता है, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। तो 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, तो जो कि आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा किसी ने कहा नहीं करने के लिए, पर ये चीज़ मैं सीधा सीधा सोच सकता हूँ। अगर मैंने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, उसी से मैंने ये देखा कि जो आंसर आएगा P+I वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, वही आपने वेरीफाई कर लिया। इसी को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं डीएस लगाता हूँ, जो अमाउंट आएगा उसका डीएस क्या है, 9 है, क्योंकि 21 का क्यूब हो गया, 3 आ रहा है उसमें, 9 हो जाएगा। प्रिंसिपल का डीएस 7 हो गया, क्योंकि ये 16,000 था। तो इंटरेस्ट का क्या होगा, A-P यानी 2 आ गया, तो जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो गया, ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। तो तीनों तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के, तो दिमाग में रखिए, इसे आगे भी यूज़ करेंगे हम।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर हमने काफी सारी डायरेक्शन सीखी इसी में। वह मूलधन क्या होगा? जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज से 270 रुपये 40 पैसे हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन था वो भी अच्छा क्वेश्चन था, उससे पहले वाला भी क्वेश्चन बढ़िया था। यानी इनके अंदर आपने सीआई के जो कॉन्सेप्ट है उसे डिटेल में पढ़ के देखा। देखिए सीआई करते तो बहुत सारे बच्चे हैं, सीआई भी कर लेते हैं, एसआई भी कर लेते हैं, अंतर भी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला वही रटा रटाया है, रेशियो वही बना बनाया है, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करी और आंसर निकाल लिया। पर यहाँ पर हमने अलग अलग चीज़ें देखी कि आप डीएस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आप एमजी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और पेपर के अंदर लगभग जो भी क्वेश्चन आते हैं, आप मेंस वगैरह के पेपर उठाएंगे तो एमजी कॉन्सेप्ट या डीएस पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी 3-4 क्वेश्चन अगर हैं तो 2-3-4 क्वेश्चन ही इन पे हो सकते हैं। अगर हम देखते हैं, देखिए पहला तरीका सबसे बेसिक है। अगर मैं देखता हूँ फॉर्मूला जो होता है, देखिए ये आपका फॉर्मूला होता है 100 + r/100 की पावर n इक्वल्स टू a/p। यानी कि 100 + r यानी 104/100, ये हो गया 26/25, इसकी पावर 2। यानी यहीं से आपको रेशियो मिल जाएगा 676 और 625। यानी ऊपर वाला जो है वो अमाउंट है और नीचे वाला जो है वो प्रिंसिपल है। तो 676 यूनिट की वैल्यू 270.40 है,
625 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकालनी है। दूसरा तरीका अगर मैं देखता हूँ, देखिए दूसरा तरीका अगर आप देखते हैं, जैसे कि आप काफ़ी जगह सुनते हैं, आपने बुक वगैरह में देखा कि 4% की वैल्यू क्या है, 1/25। अब क्योंकि सालों की संख्या 2 है, 2 साल की बात हो रही है, तो एक ऐसा नंबर प्रिंसिपल मान लिया जाए जो इसकी पावर 2 से सीधा सीधा भाग हो जाए। इसकी पावर 2 से यानी 625 प्रिंसिपल मान लिया जाए। और देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों माना जाता है। ऐसा केवल इसलिए माना जाता है कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो केवल हमें इंटीजर पार्ट में मिले। और अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो आंसर तो आपका तब भी आएगा, यानी आप 25 मानेंगे आंसर तब भी ठीक आएगा, 1025 मानेंगे तो भी ठीक आएगा, 125 मानेंगे तो भी ठीक आएगा। पर मेन बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा रखने पर जो फ़ायदा है वो केवल इतना है कि जो आंसर है आपका वो इंटीजर फॉर्मेशन में आएगा, डेसिमल में काम नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, जिसका आगे हम क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए 1/25 मैं निकालता हूँ इसका, फिर 1/25, फिर 1, तो ये हो गया 51 रुपये, और ये हो गया 625। तो 676 रुपये अमाउंट हो गया, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 270.40। 625 की आपको निकालनी है। तो देखिए वही कैलकुलेशन आ गई जो यहाँ पर थी, वही कैलकुलेशन आपको यहाँ मिल गई। ठीक है। अब अगर आप देखते हैं इस कैलकुलेशन को मैं करना चाहता हूँ, अगर देखिए बात समझिए, इस कैलकुलेशन को अगर आपको करना है तो पेपर के अंदर एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करी जाएगी, आप डीएस वगैरह लगा के कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ तीसरा तरीका, 4% के हिसाब से मैं अगर पूछता हूँ जो ब्याज मिलेगा वो कितना ब्याज मिल जाएगा, 8.16 ब्याज मिल जाएगा। यानी जो भी प्रिंसिपल रहा उसका 108.16 इसके बराबर है 270.40 के। अगर मैं इसके अंकों का योग देखता हूँ 7 हो गया, इसके अंकों का योग 4 हो गया, तो पी के अंकों का योग कितना होगा, 4/7 यानी 7 हो जाएगा। तो जिसके अंकों का योग 7 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सेम डीएस आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसके अंकों का योग कितना, 4, इसके अंकों का योग कितना, 4, इसके अंकों का योग कितना, 1, तो जिसके अंकों का योग 7 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसका डीएस लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये तरीका सबसे बेस्ट है। 4% के हिसाब से आपने देखा जो ब्याज मिलेगा 8.16, और क्योंकि मैं डीएस पे काम कर रहा हूँ 108.16 हो गया टोटल, 108.16 प्रिंसिपल का इसके बराबर है, और आपने प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल ली। चौथी चीज़ मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ। अगर मैं 4% के हिसाब से रेट देखता हूँ तो लगभग 10% हो गया, 8.16 हो गया। 8.16 ना कैलकुलेट करके मैं अगर एग्जैक्टली 10% भी कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए इसमें इसका 10% जुड़ेगा, इसका 10% जुड़ेगा, इसका 10% जुड़ेगा, इसका 10% जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं केवल सी ऑप्शन ही ऐसा है जो आंसर के करीब पहुंचेगा, बाकी ए बी और डी तो आंसर के करीब पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो यानी इस एक क्वेश्चन के अंदर हमने काफ़ी सारी थिंकिंग देखी जो आपको सीआई में लगानी है। तो सीआई में आपको ये सब चीज़ें ही पता होनी चाहिए।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 3 साल के लिए 5% वार्षिक दर से मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 रुपये है, उसी राशि पर समान दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज होगा। आइए देखते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों में जितने भी वैरायटी ऑफ मेथड बताए जा रहे हैं ना आपको, वो केवल इसलिए बताए जा रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में आपने समय लगा के ये देखा कि कॉन्सेप्ट किस किस तरीके से कहाँ कहाँ घूम रहा है। यानी आपको ये तरीका ध्यान रखना है और अलग अलग क्वेश्चन में अपने आप ही यूज़ हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को, अगर मैं सबसे पहले बेसिक मेथड लगाता हूँ 5% मतलब 1/20, क्योंकि 3 वर्षों की बात हो रही है तो ऐसे को प्रिंसिपल मान लिया जाए जो 20 की पावर 3 से भाग हो जाए, यानी 8,000। इसका 5% अगर आप निकालते हैं, फिर इसका 5%, तो ये हो गया आपका 1261, और इसी की वैल्यू आपको 252.20 दे रखी है। और आपको वैल्यू निकालनी है 1200 की, जो कि 240 आ जाएगा, क्योंकि ऐसा ही निकालना है आपको। इसका 2 गुना, इसका भी 2 गुना, 2522 2400 यानी 240 दिख रहा है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं कोई ऐसा ऑप्शन देखूं जो 3 से भाग हो सकता है,
तो केवल एक ही ऑप्शन है ये। अब ऑप्शन तो मेरे को मिल गया ये 3 से भाग होने वाला, क्योंकि ऐसा ही अगर 3 साल का है तो प्रत्येक साल का कुछ रहेगा, उसे 3 से गुणा करेंगे और फिर आंसर आएगा। तो आपने देखा 240, 80 का 5%, ये इसका डबल लिखते हैं, इसका 5%, तो ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से सीआई किस तरीके से बिहेव करेगा। अगली चीज अगर मैं देखता हूँ थर्ड पार्ट, जैसे कि मैंने देखा कि 5% के हिसाब से जो ब्याज होती है, जो हमने रेट पढ़ी है 15.7625, इतने प्रतिशत, 3a.a² 3a² a³, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इतने परसेंट की वैल्यू दे रखी है ये, और आपको वैल्यू निकालनी है 15% की, क्योंकि ऐसा ही क्या होता है 3 साल का 5% के हिसाब से 15%। डीएस हम लगाते हैं, 9 और 2 हो गया, ये 6 हो गया। इसमें अगर डीएस लगाते हैं ये 8 हो गया, तो इंटू 8 कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी डीएस की प्रॉपर्टी डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। देखिए एसआई सीआई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन में डीएस आप एमजी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, पर मेन बात यह है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट मेरे को देखिए अच्छी तरीके से पता है, इसलिए मैंने कैसे भी बता दिया आपको कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यानी कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो साधारण ब्याज होगा
आइए देखते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन ही है। अगर मैं देखता हूँ पहला पार्ट, अगर आप देखते हैं 5% के हिसाब से, यानी 5% हो गया 1/20, और जो प्रिंसिपल हो गया वो आपने इसका स्क्वायर मान लिया जो कि 400 हो गया। 400 का 5%, फिर 5%, फिर 5%, यानी 41 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 328। 40 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। ये 8 गुना हो गया, ये भी 8 गुना हो गया, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे बेसिक तरीका है, बिल्कुल बेसिक मैं कहूँगा। पर हर क्वेश्चन पे ये काम हम नहीं करते हैं, क्योंकि डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो इससे जल्दी हो जाते हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं 13% के देता हूँ, 13% अगर रेट होगी तो मुश्किल हो जाएगा फिर। अगर दूसरा पार्ट देखते हैं, अगर देखिए मैं ऑप्शन से ही देख लेता हूँ। 3 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब 3 ऑप्शन में 3 ऑप्शन इसलिए क्योंकि ये 2 से भाग डायरेक्टली नहीं हो रहा है। पहले हम डायरेक्टली वाले को प्रेफर करते हैं। अगर आपने देखा इन तीनों में, तो मैं मिडल ऑप्शन ले लेता हूँ, 308। 308 का मतलब है 154 पहले वर्ष का, 154 दूसरे वर्ष का, और इसी का 5% यहाँ आ जाएगा, जो लगभग 7.5 के करीब आ जाएगा। अगर मैं इसे टोटल करता हूँ तो ये कभी भी 328 नहीं बनेगा, उससे कम बनेगा। तो मिडल ऑप्शन लेने का यही फायदा होता है। अब आपको ये पता लग गया इससे बड़ा वाला आंसर होगा या इससे छोटा वाला आंसर होगा। आपने देखा ये ऑप्शन कट गया तो ये वाला ऑप्शन ही आंसर होगा, क्योंकि इससे बड़ा ऑप्शन आंसर है, क्योंकि वैल्यू हमारी कम बैठ रही है। तीसरी चीज जो आप देख सकते हैं 5% के हिसाब से 2 साल का जो रेट होता है वो होता है 10.25%, जिसकी वैल्यू 328 है। और आपको निकालनी है किसकी वैल्यू? 10% की, 5% के हिसाब से। अब अगर मैं डीएस लगा देता हूँ तो देखिए 8 3 11 2 13, यानी 4, 5 2 7 और 1 8, तो यानी जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यानी डीएस का इस्तेमाल तो यहाँ काफ़ी जगह हो सकता है। जहाँ भी आपको लिखेगा कि बड़ी कैलकुलेशन है, परसेंटेज है, तो डीएस या एमजी कॉन्सेप्ट इन्हीं पे ही काम करना है। और बाकी कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैंने आपको बता ही दिया है इसके अंदर किस तरीके से काम करेगा। किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज किसी दर से 2 वर्ष के लिए क्रमशः 900 रुपये और 954 रुपये है। तो वह राशि होगी ये एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है।
बिल्कुल बेसिक पे ही है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए 900 रुपये साधारण ब्याज है, 450 पहले वर्ष का, 450 दूसरे वर्ष का, और सीआई है 954 रुपये, यानी 54 रुपये और ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। अब मैं अगर देखता हूँ ये इसका कितना परसेंट है, ये 12% आ जाएगा, क्योंकि 10% हो गया 45, बचा कितना 9, 9 हो गया 2%, तो यानी 12% हो गया। तो इसका 12% ये रहा होगा। तो 12% की वैल्यू अगर 450 है, 100% की वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो 3 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए इसमें 9 है, इसमें 3 है, तो आंसर में 3 होना ही चाहिए। इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 3750 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल है 450, 450 ये ऐसा ही हो गया, जो बचा हुआ इसको जोड़ देंगे, टोटल सीआई हो जाएगा। अब इस राशि पर ये राशि कितना ब्याज हो गई, 12% हो गई, तो यानी रेट का पता लग गया आपको कि 12% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी तो 12% मिला होगा, तो इसका 12% अगर 450 है, 100% कितना होगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 3750 आपका आंसर हो जाएगा। एक राशि कुछ समय के लिए निवेश की जाती है, 5% वार्षिक दर से, तो वह 150 रुपये बन जाती है, परंतु जब 3% से निवेश की जाती है तो 100 रुपये बन जाती है, तो वह राशि होगी।
देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन सेम मिल सकता है आपको एग्जाम में। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने आंसर भी निकाला होगा। ठीक है, पर आंसर इसका 2500 नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि लैंग्वेज को ध्यान से समझना, ये वैसा क्वेश्चन नहीं है जैसा आपको लग रहा है कि डायरेक्ट हम सब करके निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, अगर आप देखते हैं, पहली कंडीशन ये दे रखी है, दूसरी कंडीशन ये दे रखी है, अगर मैं देखता हूं, अगर मैं अंतर निकालता हूं, 2% पीटी का वैल्यू 50 आ जाएगा। अगर मैं 3% पीटी का वैल्यू निकालता हूं तो 75 आ जाएगा। इसका मतलब है ये वैल्यू अगर 75 है तो ये वाली वैल्यू 25 होगी। आप किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे या इससे, बात एक ही है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है, अमाउंट इंटरेस्ट ये रहा आपका, प्रिंसिपल ये रहा, अमाउंट ये रहा। प्रिंसिपल ये रहा, इंटरेस्ट ये रहा, ये रहा अमाउंट। इसमें से इसे घटाएंगे, 2% पीटी की वैल्यू 50 के बराबर आएगी, 3% पीटी की वैल्यू 75 के बराबर आ जाएगी। यानी इंटरेस्ट यहाँ 75 रुपये है 100 रुपये में से, तो प्रिंसिपल 25 रुपये हो जाएगा। 25 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही है, सी आई आपको दे नहीं रखा है, तो इसलिए मान के ही चलना है आपको कि ऐसा ही है। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा दे रखा है जिसके अंदर आपको ये दे नहीं रखा डेफिनेट कि ऐसा ही है या सी आई है, तो उसके अंदर आपको ऐसा ही मानना है। एक राशि 10% की दर से 400 रुपये हो जाती है, परंतु 4% की दर से केवल 200 ही रहती है, 200 ही होती है। तो समय बताना है कितने वर्ष में होगा ऐसा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो पिछला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आइए देखते हैं। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। 10% यहाँ है और 4% यहाँ है। अगर अंतर निकालेंगे तो 6% ऑफ पीटी का वैल्यू मिलेगा जो कि 200 है। पी प्लस 10% ऑफ पीटी 400 के बराबर है। पी प्लस 4% ऑफ पीटी 200 के बराबर है। तो ध्यान से आपको समझना है। 6% पीटी की वैल्यू 200 के बराबर है। 4% पीटी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ये 400/3 आ जाएगी। तो अगर ये 400/3 है इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 200/3। तो देखिए प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल जो है यानी मूलधन जो है वो ब्याज का दुगना दिख रहा है आपको, इसका दुगना है ये। तो टोटल रेट कितनी मिल रही है? टोटल रेट मिल रही है 100%, जो टोटल इंटरेस्ट रेट हो गया। और आपने देखा यहाँ जो सालों की संख्या है अगर हम देखते हैं, ये दुगना है तो 200% हो गया। ठीक है, 100% नहीं 200% हो जाएगा क्योंकि इसका दुगना है इंटरेस्ट जो है। तो 200% हो गया। 4% एनुअल रेट है, तो 200% इंटरेस्ट कितने वर्ष में मिलेगा? 50 वर्ष में मिल जाएगा। 50 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए ये कंडीशन आपको दे रखी है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये आपको समझनी पड़ेगी कि अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूँ तो 6% पीटी मिलेगा। अब आप वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हैं, 4% की भी या 10% की भी। 4% की निकालेंगे तो ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, 10% की निकालेंगे तो ये यूज़ करना है। तो 4% पीटी आ गया 400/3, यानी जो ब्याज आ गया आपका वो 400/3 आ गया। 200 रुपये में से घटा देंगे, मूलधन आ जाएगा यानी 200/3। तो मूलधन 200/3 है, ब्याज 400/3 है, तो कितना परसेंट ब्याज हो गया? 200%। 200% कुल ब्याज मिल रहा है और 4% एक वर्ष का है, तो कितने सालों की बात हो रही होगी? 50 वर्षों की बात होगी। डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो आप ये नोट कर सकते हैं, बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया डीएस का या एमजी कॉन्सेप्ट का, ये आपको घर पे लगा के देखना है। एसआईसीआई में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम इसी पे ही करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।